वीर मेरा कोड़ी चढ़िया, वो वीर मेरा कोड़ी चढ़ तो आया, कोड़ा लंगड़ा हो गया। अब वो घोड़ा तो टांगे किधर से थे? अब वो कह रहे हमारे पास मेजोरिटी है, मगर वो मेजोरिटी के बावजूद फैसला नहीं कर सक रहे, शर्म के मारे। टू थर्ड मेजोरिटी लेने, उनको सवा मेजोरिटी भी नहीं मिली। उनको ही सोच लेना चाहिए। उनका सब कुछ बाहर है। ये गरीब आवाम का पाकिस्तानियों का कोई मैं नहीं समझता सुनने वाला अब है। अगर अब भी होश के नाखून नहीं लिए तो कितने घर उजाड़ोगे और कितने घर उजाड़ चुके हो अब तक गलत फैसलों से। अब वक्त आ गया है, सही फैसला कर लो, वरना वो वक्त देखना पड़ेगा आपके बच्चों को, सबको। हम नहीं दिखाना चाह रहे, हम खुद भी नहीं देखना चाह रहे। हर चीज की हद होती है। इलेक्शन खुद करवाया, इलेक्शन की जगह नोटिफिकेशन निकल पड़े, वोट नहीं पड़े, वोटों की जगह पे नोट पड़ गए, इलेक्शन के रिजल्ट बदल गए। मगर फर्देवा ये सोचना पड़ेगा कि मैं जवाब दे हूँ 25 करोड़ अवाम का। उसको 25 करोड़ अवाम का फैसला सुनना पड़ेगा। ये फैसला साफ है। दूध के लिए चौकीदारी नहीं दे सकते हो। इस वक्त माशी बहरान है पाकिस्तान में। इस माशी बहरान के लिए आप दागियों को कैसे लाकर सर पे मुसल्लत कर रहे हो? कोई दागियों को कोई नहीं कबूलेगा। इन दागियों की वजह से ही तो अवाम उठ खड़ी हुई है। अल्लाह का शुक्र है, एक पीटीआई के नौजवान, एक जीडीए के नौजवान, ये दोनों मुठ बन गए और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल इन्हीं का होगा। हम सबको गुजारिश यही करेंगे, नज़्म ज़ब्त हमेशा अपना दिखाया करें। ईमान की सलामती होनी चाहिए और कोई ऐसी अफवाहों पे अमल ना कीजिएगा जब तक तस्दीक ना हो किसी चीज की। मेरा ईमान है अल्लाह ताला में। इंशाअल्लाह आप लोग सुरखरू हो गए। आप लोगों का जज्बा, जोश आज का देखने के बाद हर वो ओहदे पे बैठा हुआ आदमी जो फैसला कर सकता है, उसको ये आपका जज्बा देख के, ईमान देख के जरूर एहसास होगा। और मैं समझता हूं आने वाले हफ्ते में अच्छा फैसला होगा पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए। सूरे बादशाह ने कुर्बानी दी थी इस खित्ते की आजादी के लिए। उस आजादी को रायगा जाने का मैं नहीं समझता कोई आसार नजर आ रहा है। सिंधड़ी सूरन में हुजे ऐं असां सुता पिया हुजूं, इहो मुमकिन कोन्हे। तहां असली वारिस आयो सिंधड़ी जा, तहां ही वारिस आयो ऐं इंशाअल्लाह ता क़यामत ताईं ता वारिस हूंदो। तहां जे ईमान खे अल्लाह ताला सलामत रखे, तहां जे बचड़नि कखड़नि खे आबाद रखे, इन्हें दुनिया में आखिरत में आला मकाम अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद, ता सब भी जिंदाबाद। वडी मेहरबानी। साहब कह रहे हैं आपके नौजवानों को भी खराजे तहसीन, जमात इस्लामी के नौजवानों को भी खराजे तहसीन। मैं अब जिस शख्सियत को दावते खिताब देने जा रहा हूं, उन्होंने बड़ी बड़ी मुनज़्ज़िम तहरीकें चलाई। उस दिन बड़ी मज़ाहे खैज़ बात हुई। 12 तारीख को मुर्जा खान जतोई साहब कोर कमेटी की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं।
फोन पे पता चलता है कि एटीसी की एफआईआर हो गई। भाई अब मुर्तजा खान जतोई को आप एफआईआरों से डराओगे? मैं इन तमाम झूठी एफआईआरों से कोई मसला नहीं, हम भी वकील हैं। हजारों नौजवान हमारे वकील सीसा पहला दीवार बन के खड़े होंगे। मैं अब दावत खिताब दूंगा मुर्तजा खान जतोई साहब को, जो जीडीएफ बनने से लेकर पीर साहब के साथ शाना बशाना खड़े हैं कि आए आपसे बात करें और अपना मुद्दा इस अवामी अदालत के अंदर रखें। मुर्तजा खान जतोई साहब जान वतन का ना है प्यारी, जान वतन का ना है प्यारी, है बाट है तेरी दासी, बमा वतन चाहे गोलू लगन, कोई देना हट दासी, बमा वतन चाहे गोलू लगन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम पीर साहब, बागरो साहब, सिंध धरती जा हुर सुपुर्द ऐं स्टेज ते वेठल जीजीए जी क़यादत, ॿियनि पार्टियुनि जी क़यादत ऐं मुख़्तलिफ़ पार्टीज़ जा वर्कर ऐं नौजवान, अस्सलामु अलैकुम। जंहिं तरीक़े सां ही इलेक्शन जेका आहे उहा कराई वई आहे, मां सम्झां थो त जंहिं पाकिस्तान ठाहियो, अगरि इहा हुर मूवमेंट 1942 जी न हुजे हा त पाकिस्तान छा थियो? लाइन किरी वई है थोरो। पाकिस्तान 1942 जी इहा अगर हुर मूवमेंट जेका आहे उहा शुरू न थिए हा त पाकिस्तान ठहण जो रस्तो हमवार मां सम्झां थो कोन थिए हा। इहा उहा हुर तहरीक हुई जेका अॻिते हली ऐं सिंध रेज़ोल्यूशन ताईं वई, पर हिन इलेक्शन ने सवालात खड़े कर दिए हैं। इस इलेक्शन ने ये सवालात खड़े किए हैं कि जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ तहरीक चलाई, जिनके बड़ों ने पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास करवाया सिंध असेंबली से, आखिर आप उनको दीवार से क्यों लगा रहे हैं? आप उनको क्या सजा देना चाहते हैं? आप उनको ये बताना चाहते हैं कि आपके बड़ों ने गलती की थी अंग्रेजों के खिलाफ तहरीक चलाने में और पाकिस्तान का रेजोल्यूशन बनाने में? आप हमें ये बताना चाह रहे हैं? पाकिस्तान बनाने वालों को अगर दीवार से लगाया गया तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को आप बहुत बड़ा चैलेंज दे रहे हैं और पाकिस्तान की बुनियादें जो हैं वो आप खोखली कर रहे हैं। जी आवाज थोड़ी कम आ रही है। आवाज नहीं आ रही भाई, आवाज नहीं है पीछे, थोड़ा करीब। ये आप लोगों को आवाज आ रही है? नहीं आ रही है। ये अब सही है। ये माफ कीजिएगा, मेरा गला और मेरी चेस्ट जो है वो ठीक नहीं, इन्फेक्शन में है। कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितना भी बोल सकूँ। अगर मेरे दोस्तों ने पहले मेरी बात सुनी नहीं तो मैं कह रहा था कि पाकिस्तान बनाने में हुर तहरीक का बहुत बड़ा किरदार था और पाकिस्तान वहाँ से पाकिस्तान की तहरीक जो है
वो शुरू हुई और फिर सिंध रेजोल्यूशन ने पाकिस्तान की करारदाद जो है वो मंजूर की। और अगर ये हुर मूवमेंट ना होती और पाकिस्तान की करारदाद सिंध असेंबली पास न करती तो शायद पाकिस्तान वजूद में न आता। लेकिन जिस किस्म की इलेक्शन करवाई गई है वो ये उन लोगों को बताना चाह रहे हैं कि जी शायद आपने अंग्रेज़ों के खिलाफ जो तहरीक चलाई थी वो गलत थी और जो रेजोल्यूशन आपके बड़ों ने पाकिस्तान के लिए बनाया था वो गलत था। उन लोगों को दीवारों के साथ जो है वो लगाया जा रहा है। मैं कहता हूँ कि ये पाकिस्तान की कोई खिदमत नहीं हो रही, ये पाकिस्तान की बुनियादें हिलाई जा रही हैं। और इस किस्म की जो इलेक्शन हुई है जिन्होंने DROs ने ROs ने इस किस्म की इलेक्शन करवाई है इलेक्शन कमीशन के साथ, उनका भी जो है आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाया जाए ताकि उनको पता चले कि उन्होंने एक ऐसी साजिश का साथ दिया है जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहती है, पाकिस्तान को मजबूत करना नहीं चाहती। जनाब ये जो केसेस हैं मेरे बेटे के खिलाफ जो बनाए गए, जैसे मेरे दोस्त ने कहा बड़े केसेस हमने देखे हैं। MRD तहरीक में भी मुझ पर 7 पुलिस वालों का झूठा कत्ल का मुकदमा बनाया गया, उसको भी देख चुके। लेकिन उस वक्त के जो हुक्मरान थे उनमें कम अज कम ये ज़रफ ज़रूर था कि उन्होंने हमारे घरों पर पुलिस नहीं भेजी। आप के पास तो वो ज़रफ भी नहीं जो उन फौजी डिक्टेटर्स के पास था। आपको तो सिंध की रस्म और रवाज का कुछ पता नहीं। आपने सिंध की रस्म और रवाजों को जो पामाल करने की कोशिश की है। लेकिन मैं इन एफआईआर से डरने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। इंशाअल्लाह ताला मैं GDA के साथ शुरू से खड़ा हूँ और आखिर तक GDA के साथ खड़ा रहूँगा। आप 100 मुकदमे बनाए, हम GDA के साथ खड़े हैं। और अब मैं समझता हूँ कि सिंध की आवाम जाग चुकी है। मैं GDA को आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने कम से कम सिंध की आवाम को इतना ज़रूर जगा दिया है कि सिंध की आवाम को अब ये मालूम है कि कौन हक पर है और कौन सच पर है और कौन गलत है। और सिंध की आवाम ने अपना वोट जो है वो सही इस्तेमाल किया। लेकिन इंशाअल्लाह ये जिद्दोजहद जारी रहेगी और हम सिंध की आवाम की रहनुमाई करते रहेंगे जब तक आपको अपने पोलिंगों का, अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ न करें। और ये जिद्दोजहद जो है तब तक जारी रहेगी जब तक ये इलेक्शन को काला दम करार नहीं दिया जाता। और इंशाअल्लाह ताला उसके बाद एक नई इलेक्शन हो जिसमें अवाम को हक दिया जाए अपनी जो है राय का खुलेआम उसका इस्तेमाल करने का। मैं अब अपने दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ कि नेक्स्ट धरना नौशर और फरोज के लिए हम हाजिर हैं। और नेक्स्ट धरना इंशाअल्लाह जो भी होगा नौशर और फरोज में होगा और इंशाअल्लाह ये एहतजाज पूरे सिंध में और वहाँ भी होगा। आप तमाम दोस्तों का बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया आपके। इंतजामिया से गुजारिश करता हूं कि लाइट्स ऑन कर दें, लाइट्स ऑन कर दें, क्योंकि ये समा, ये सिंध का शऊर। मैं अब
दावत खिताब देता हूं ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब को कि आए आपके सामने खिताब करें और अपने डिमांड रखें। कवसा जी मुर्शद वाहे है परवा के जी नाहे भेज पगारा हरदम नारा भेज पगारा हरदम नारा हर झंक में हणता सी बम्मा वसन चाहे गोलियूं लगल पोते न हटदा सी बम्मा वसन चाहे गोलियूं लगल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम साईं पीर साहब पगाड़ा साहब, साईं क़िबला सदरुद्दीन शाह साहब, मुर्जा खान जतोई साहब, हमारे मेहमान राशिद सिमूर सुब्रो साहब, हाफिज नईम साहब, जनाब अली, वक्त ये था, प्लीज भाई साहब, वक्त ये था कि हमें ताना दिया जाता था कि जी यहां तो सिर्फ जरदारी जरदारी है, आप लोग कहां खड़े हैं। कहा यह जाता था कि जरदारी का कोई मुतबादिल ही नहीं। आज ये साबित हो गया है कि पीर साहब की क़यादत में मुतबादिल इलेक्शन में भी था, मुतबादिल आज भी है, मुतबादिल कल भी होगा। लड़ाई आज भी है, लड़ाई कल भी होगी, लड़ाई जंग है, जंग जारी रहेगी। मेरे काबिल एहतराम भाइयों दोस्तों, आज के इस धरने ने यह साबित किया है कि जो लोग ये समझते थे कि सिंध का अवाम सोया हुआ है, सिंधी शायद कुछ करने के काबिल नहीं है, सिंधियों को यह ताना दिया जाता रहा कि जी पंजाब ने तो अपने आप को वागजार करा लिया, पंजाब से तो जरदारी की छुट्टी हो गई, लेकिन सिंध अभी तक उसको पाल के बैठा है। लेकिन मैं आज आपको यकीन दिलाता हूं कि आज का ये धरना, आज का ये इत्तेहाद पीर साहब की क़यादत में इनको खशोखश की तरह बहा के लेके जाएगा। आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? तो मेरे भाइयों, हम इस मरहले को आगे बढ़ाएंगे, इसको रुकने नहीं देंगे, क्योंकि आज सिंध का शऊर बोल रहा है, आज पीर साहब के तमाम हुर बोल रहे हैं, आज सिंध का हर इंटेलेक्चुअल बोल रहा है, सिंध का हर सियासी वर्कर बोल रहा है, सिंध के साहब भी बोल रहे हैं, सिंध के लोग बोल रहे हैं कि हमें यह निजाम जो बनाया गया है, जो मुसल्लत किया गया है, वो कबूल नहीं है, वो किसी तौर पे भी हम उसको मानने को तैयार नहीं है। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, हमें इस जद्दोजहद को आगे बढ़ाना है, इसको मजबूत करना है, दोस्तों को साथ मिलाना है। और आज मुझे इंतहाई खुशी है कि आज जीडीए के अलावा हमारे दीगर दोस्त डॉक्टर कादिर मकसी, हमारे जेयूआई के दोस्त राशिद सुब्रो साहब, जमात इस्लामी के दोस्त हाफिज नईम साहब और पीटीआई के कई दोस्त यहां तशरीफ लाए और उन्होंने इस धरने से खिताब किया। बात यह है कि हमने इस इत्तेहाद को लेकर आगे बढ़ना है, हमने इसको लेकर आगे चलना है। और जैसे मुर्जा खान जतोई साहब ने कहा कि अगला धरना अगर आप चाहे तो नौशेरो फिरोज में होगा, तो हम ऐलान करते हैं कि 20 तारीख को मंगल के दिन अगला धरना मुर्जा खान जतोई के पास नौशेरो में मोरों में होगा। आप आएंगे, आप आएंगे, शामिल होंगे, सब आएंगे इंशाअल्लाह ताला। अगला धरना 20 तारीख को मोरों में लगेगा और इतना ही बड़ा इज्तिमा होगा जितना आज आपने इकट्ठा किया। और आज मैं आपको बता दूं
कि हम ये जद्दोजहद जो है हमारी, चाहे हमारी JUI के साथी हो, जमात इस्लामी के साथी हो, जो लोग इस तहरुक को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, आज कबू शहीद ब्लॉक्ड है, आज सुपर हाईवे ब्लॉक्ड है, आज हैदराबाद कराची के दरमियान कोई ट्रैफिक नहीं है, आज सिंध और पाकिस्तान पंजाब के बॉर्डर के दरमियान कोई ट्रैफिक नहीं है, हर चीज बंद हो चुकी है, हर चीज पैरालाइज हो चुकी है। अगर हम इजाजत ना दें तो एम्बुलेंस भी यहाँ नहीं चल सकती। लेकिन पीर साहब ने यह कहा कि एम्बुलेंस को भी नहीं रोकेंगे, खवातीन को भी नहीं रोकेंगे। 1 बजे तक हमने पूरी यहाँ ट्रैफिक चलाई, हर आदमी यहाँ पे आया, हमने किसी को नहीं रोका। लेकिन आज ये बात मैं आपको बताता चलूं कि ये जो जगह हमने यहाँ पे मुंतखब की, कोटरी जामशोरो बंद है, हैदराबाद कराची के रोड बंद है, कबू शहीद कोट सफदर बंद है। और आपको और क्या चाहिए? आप क्या हमसे मांगते? हम पुरअमन है, हम आईनी जद्दोजहद कर रहे हैं, हम कानूनी जद्दोजहद कर रहे हैं। पीर साहब का फरमान है कि हम कोई वायलेंस नहीं करेंगे, कोई तशद्दुद नहीं होगा, हम चलेंगे, अपनी रफ्तार से चलेंगे। लेकिन ये आपको बताते चलूं कि जैसे कि यार राशिद सुब्रो ने कहा, कोई असेंबली नहीं चलेगी, किसी सिंध असेंबली को हम नहीं चलने देंगे। अब तैयार है, कराची के लिए तैयार है। इंशाअल्लाह ताला जब भी वो इजलास होगा, पूरे कराची का घुराव होगा। सिंध असेंबली नहीं चल सकती, ऊपर का निजाम भी जितनी भी कोशिश कर लिया नहीं चल सकता। हमारी जो ये जद्दोजहद है जारी है। 20 तारीख को मोहर्रम है और उसके बाद जितने भी हमारे साथी हैं उनके साथ, और इंशाअल्लाह ताला जिस दिन सूबाई असेंबली का इजलास होगा हम सब कराची में जमा होंगे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। जमात से अर्ज है थोड़ा पीछे हो जाएं। जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आन खड़ी हुई है। इमाम इनकलाब सूर्य बादशाह की झलक, तमाम वर्कर, मोहसिन पाकिस्तान, मोहसिन अवाम, हजरत पीर साईं बागारा। एक असां जी मुर्शिद वाहे परवाह के जी नाहे, एक वसा जी मुर्शिद वाहे। एक वसा जी मुर्शिद वाहे, है परवाह के जी नाहे। भेज पगारा हरदम नारा, भेज पगारा हरदम नारा। हर झंग में हणंदासी, बम वसन चाहे गोलियूं लगल, पोते न हटंदासी। बम वसन चाहे गोलियूं लगल। बस भाई भी गाना बंद करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? आप लोगों ने ये नोट किया होगा कि इलेक्शन के दौरान मैं कहीं भी नहीं निकला, मैं अपने घर में ही रहा। दोस्तों ने कहा कि जलसा करें, मैंने मना कर दिया। कॉर्नर मीटिंग करें, मैं कहा कोई ज़रूरत नहीं है, जो खुद जाए काम करे। बिस्मिल्लाह। जलसा मुफ्त में नहीं होता, 8-10 करोड़ रुपया जलसे पे खर्च होता है। क्यों मैंने मना किया और घर से मैं बाहर क्यों नहीं निकला? 2.5-3 महीने पहले ही इलेक्शन का रिजल्ट बिक चुका था और पेमेंट भी हो गई थी, पेमेंट भी कर दी गई थी। जब मैं हमेशा कहता था, और मेरे कुछ दोस्त कहते थे आप बार बार क्यों कहते हैं, मैं हमेशा कहता था कि फेडरेशन की अलामत हमारी फौज है, रखवाली है फेडरेशन की। इस इलेक्शन ने प्रूव कर दिया, कोई भी सियासी पार्टी, कोई भी सियासी लीडर
अब नेशनल लेवल पे, कौमी लेवल पे कोई भी नहीं है, सब सूबे लेवल पे आ गए। इस इलेक्शन ने प्रूव कर दिया। अब जहां तक सवाल है कि हमने दिलचस्पी नहीं दिखाई, वो मैंने बता दिया कि 2.5-3 महीने पहले ही हमें पता था कि पेमेंट हो गई है, जहां जहां जानी थी पेमेंट चली गई हैं। बाकी ये हमारा एक आईनी हक है कि हम एहतजाज करें, प्रोटेस्ट करें, लेकिन हमारा प्रोटेस्ट, एहतजाज जो इलेक्शन में डाका डाला गया है उसके खिलाफ है। बाकी फौज हमारी अपनी है, हम सोच भी नहीं सकते जो हमारी फेडरेशन को संभाल रही है उस फौज से हम दूर हो, हम ये सोच भी नहीं सकते हैं। बाकी सियासी इख्तलाफात होते रहते हैं और सियासत से मैं थोड़ा दूर इसलिए रहता हूं क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं जो जितना अच्छा झूठ बोल सकेगा उतना अच्छा लीडर बन सकेगा। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर दूर रहता हूं कि झूठ बोलना कम पड़े। बाकी जहां तक इलेक्शन का सवाल है, जो जीता है वो खुद परेशान है, सर पकड़ के बैठा हुआ है, और जो हारा है या हरवाया गया है वो सब हम रास्ते पे निकले हुए हैं। तो अब तो ये जो फैसला जो हमारे मुल्क के करते हैं, अब उनको सोचना पड़ेगा कि अब आपके पास कोई भी कौमी पार्टी या कोई भी कौमी लीडर नेशनल लेवल पे नहीं रहा। तो अब कौन बचा फेडरेशन संभालने वाला, सिवाय फौज के कौन बचा है? अब फलस्तीन में देखो क्या हशर है, गाजा में देखो क्या हशर है, लोग जूते खा रहे हैं, मर रहे हैं। अगर ये हमारी फौज नहीं हो तो हमारा भी यही हशर होगा। तो हम नहीं चाहते कि हम ख्वार हों, खराब हों। ये हमारी फौज है जिसकी वजह से हम इज्जत से भी बैठे हुए हैं, सुकून से बैठे हुए हैं। यही फौज हमारी बॉर्डर संभाल रही है, यही सरहदों को संभाल रही है, दहशतगर्दी से मुकाबला कर रही है। इसी वजह से हम आराम से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। बाकी जहाँ तक सवाल है इलेक्शन का, इस पे भी मैं ज़रूर थोड़ी रोशनी डालना चाहूँगा। अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन जिस तरह पीटीआई ने कराया उसी तरह नून लीग ने कराया, उसी तरह पीपल्स पार्टी ने करवाया, उसी तरह फंक्शनल लीग ने कराया। अब उस पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की वजह से ये क्या, कौन सी है ये, नहीं ये भाई इलेक्शन कमीशन, उसने जमीन आसमान एक कर दी। अभी जो इतनी बड़ी खरीदो फरोख्त हुई है इस इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में, तो कहाँ है ये इलेक्शन कमीशन, कहाँ सो रही है? इस पे भी तो कुछ बोले। इमरान खान को सब चोर कहते हैं, चलो ठीक है, चोर है ना। क्या किया है तोशाखाना में? क्या इमरान खान से पहले जो लोग आए थे, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, उन लोगों ने कुछ नहीं लिया तोशाखाना से? उन लोगों ने गाड़ियां नहीं ली क्या तोशाखाना से? जबकि कानूनन वो गाड़ियां ले ही नहीं सकते। तो सिर्फ इमरान खान चोर है? मेरी नजर में इमरान खान चोर नहीं है। मेरी नजर में हाँ बेवकूफ़ी हो गई होगी, गलती होती है। गलती किससे नहीं होती? गलती तो इंसान से होती है। अगर इमरान खान से गलती नहीं होती तो वो फरिश्ता होता। तो मेरी नज़र में इमरान खान चोर नहीं है। अगर इमरान खान चोर है तो फिर हम सब भी चोर हैं। इंशाअल्लाह ताला अब ये
एक कुदरती निज़ाम है। अगर सैलाब आ रहा है या पानी आ रहा है, आप उसका रास्ता रोकोगे तो फिर दूसरी जगहों को डुबाएगा। अब जो ये 2-2.5 करोड़ नौजवान नए वोट आए, वो एक सैलाब था ना। अब जब उस सैलाब को रोका गया तो उसके नतीजे में क्या हुआ? पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा आजाद उम्मीदवार मेजॉरिटी में जीत गए, सबको डुबा दिया उन्होंने। ये तो पीटीआई के नौजवानों ने, बच्चों ने, लड़कियों ने, औरतों ने एक कमाल करके दिखा दिया। न उसके पास सिंबल, न किसी को निशान का पता पड़ रहा था, और न फिर कोई सोच रहा था कि आज़ाद उम्मीदवारों को वोट मिलेंगे, लेकिन मिल गए। तो अगर किसी इस मुल्क में अगर आप इंसाफ नहीं दोगे, इज्जत नहीं दोगे, तो लोग फिर इंसाफ के लिए अलग रास्ता निकालेंगे। काफी वक्त पहले अखबार पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ था कि जनाब 2 या 3 आदमियों को फांसी की सजा हो गई। 8-10 साल केस उनका चलता रहा। 8-10 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि ये बेगुनाह हैं, इनको आजाद किया जाए। तो जेलर ने कहा जी आजाद कहां से करें, 6 महीने पहले फांसी हो चुकी है, अब हमारे पास इंसाफ तो ऐसे चलते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इसको आजाद करो, जेलर कहता हमने फांसी दे दी क्योंकि उसको फांसी की सजा हुई थी। अपील 10 साल के बाद कोर्ट ने सुनी। तो जहां ना इंसाफ होगा, न इज्जत होगी, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर तो जरूर खराब होगा। इंशाअल्लाह ताला अब सोचना यह है कि कानून के दायरे में रहते हुए और इज्जत से इस मसले को बाकी पार्टियों के साथ JUI हो गई, जमात इस्लामी हो गई, और मज़ीद जो भी हमारे साथी हमारे साथ आना चाहें, हम उनसे मिलके उनके मशवरे के साथ इसको चलाएंगे। जहाँ तक मुझे पता है, जो मैं समझता हूँ, जो ऊपर खिचड़ी बन गई है, 8-10 महीने से ज़्यादा ये हुकूमतें चलना ही नहीं है। 8-10 महीने से ज़्यादा नहीं चलना। अब पिछले जो 20 महीने हुकूमत थी उसमें जो महंगाई आसमान पे गई है, उससे क्या हुआ है? उससे हुआ यह है कि जो मिडिल क्लास थी वो ख़त्म होती जा रही है। अब इस इलेक्शन के बाद आप देखो महंगाई आसमान पे जाएगी। अब जब महंगाई जाएगी तो आपका मिडिल क्लास ख़त्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। माशरे को अमीर आदमी नहीं चलाता, न गरीब चलाता, माशरे को मिडिल क्लास चलाता है। जब मिडिल क्लास ख़त्म हो गया तो आपका माशरा ख़त्म हो जाएगा। तो खुदा के लिए जो ये देख रहे हैं हालात किस तरफ हमारे जा रहे हैं, इनको सोचना चाहिए। और ये 8-10 महीने से ज़्यादा हुकूमत चलनी भी नहीं है। हो सकता है अब फौज ने सबको आजमा लिया, अब आजमाने के लिए बचा क्या है? हो सकता है इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए या मार्शल लॉ लग जाए। यही जज उसको प्रोटेक्शन देंगे, यही जज जो इधर बैठे हुए, यही जज लीगल कवर देंगे। तो हालात अच्छे नहीं हैं। दूसरा, मेरे दोस्तों ने कहा कि जी हम बाइकआउट करें इलेक्शन। मैंने कहा नहीं, आप बिल्कुल लड़ें। अगर नहीं लड़ते इलेक्शन तो हम कैसे इन लोगों को एक्सपोज करेंगे? अगर कुछ दोस्तों के कहने पे हम बाइकआउट करते तो ये लोग एक्सपोज ही नहीं होते। अब इतने बुरी तरह से एक्सपोज हो गए कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे ये बदनाम हो गए। इस इलेक्शन को कौन मानेगा? क्योंकि सारे इलेक्शन फ्रॉड पे थे, रिजल्ट पहले बिके हुए थे। तो इंशाल्लाह देखें, खुदा अच्छा करेगा। खुदा ताला आप लोगों को
इस मुल्क को, हमारी फौज को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर आफत, आजमाइश, तकलीफ, दुश्वारी से पनाह में रखे। हमारे जजों को, हमारी फौज को खुदा रहनुमाई फरमाए कि इस कौम के, इस अवाम के फ़ायदे के लिए सोचें और काम करें। आप लोगों की सबकी मेहरबानी। आप लोग दूर से आए और दूसरा ज़्यादा मैं तकरीर कर भी नहीं सकता, तकरीर मुझे आती नहीं। मेहरबानी, खुदा हाफ़िज़। सिर थपा जो जानू डेई फौजन सा गड बेही। जान वतन का ना है प्यारी, जान वतन का ना है प्यारी। है बाट है तेरी दासी, बमा वतन चाहे गोलू लगन, कोई देना हथ दासी, बमा वतन चाहे गोलू लगन। सारी सिंधड़ी सारी जो आना रो